नमस्कार। जजमेंट समझिए माला दीक्षित कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगी मुंबई हमलों के गुनाहगार तहव्वुर राणा पर जो अमेरिका से प्रत्यार्पित करके भारत लाया जा रहा है। भारतीय एजेंसियों के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि मुंबई हमले का मुख्य साजिशकर्ता गुनाहगार तहव्वुर राणा अमेरिका से प्रत्यार्पित कराया जा सका और उसे भारत लाया जा रहा है। गुरुवार को एनआईए के अधिकारी राणा को लेकर भारत पहुंचेंगे। तहव्वुर राणा के भारत आने के बाद उस पर मुंबई हमले का मुकदमा चलेगा। इस समय लोगों के जेहन में जो एक बात कौंध रही है वह यही है कि देश पर इतने बड़े आतंकी हमले की साजिश करने वाले को क्या सजा मिलेगी। मुंबई हमले में 150 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। पीड़ित एक स्वर में गुनाहगार के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं, लेकिन यह जानना जरूरी हो जाता है कि कानून के मुताबिक राणा को फांसी होगी कि नहीं होगी। आज हम इसी पर आपसे चर्चा करेंगे और इसके लिए हमको थोड़ा सा कानून को भी देखना पड़ेगा। नियम कानूनों को अगर हम देखते हैं तो उसके हिसाब से क्या होगा, इसको देखने के लिए भारतीय कानून को देखा जाए तो आतंकवादी गतिविधि में शामिल अपराधी के लिए उम्र कैद से लेकर मृत्यु दंड तक की सजा है और मुंबई हमले के मामले में दोषी पाकिस्तानी नागरिक अजमल कसाब को फांसी हुई थी। अब सवाल उठता है कि तहव्वुर राणा का क्या होगा। तो तहव्वुर राणा के मामले में कसाब से थोड़ी अलग स्थिति है। राणा को अमेरिका से प्रत्यार्पित करके भारत लाया जा रहा है। ऐसे में प्रत्यार्पण की जो शर्तें होंगी उसी के मुताबिक उस पर मुकदमा चलेगा और उसी के मुताबिक उसे सजा मिलेगी। नियम के मुताबिक प्रत्यार्पण पत्र में जिस मुकदमे और जिन आरोपों का जिक्र किया गया होगा उन्हीं मामलों में राणा पर मुकदमा चलेगा। रह गई बात मृत्युदंड देने की, तो वह भी प्रत्यार्पण की शर्तों पर निर्भर करेगा। यानी अगर प्रत्यार्पण की जो शर्त है, प्रत्यार्पण पत्र है, उसमें जो दिया गया होगा कि किस किस धारा में मुकदमा चलेगा, किस अपराध में उस पर मुकदमा चलेगा और उसको कौन सी सजा हो सकती है, उसी के मुताबिक राणा का भविष्य तय होगा। लेकिन एक बात साफ है कि तहव्वुर राणा पर आतंकवादी गतिविधि में शामिल होने और भारत पर हमला करने का आरोप है और इस जुर्म में भारत में मृत्यु दंड तक की सजा का प्रावधान है। अमेरिका में भी आतंकवाद के जुर्म में मृत्यु दंड का प्रावधान है। अमेरिका और भारत के बीच 1997 में हुई प्रत्यार्पण संधि को देखा जाए, 1997 में भारत और अमेरिका के बीच एक प्रत्यार्पण संधि हुई थी और अगर उसको हम देखते हैं तो उसके आर्टिकल 8 में लिखा है कि जिस अपराध में मुकदमा चलाने और सजा देने के लिए प्रत्यार्पण मांगा जा रहा है, अगर वह अपराध प्रत्यार्पण का अनुरोध करने वाले देश में मृत्यु दंड से दंडित किया जा सकता है, लेकिन यदि प्रत्यार्पित करने वाले देश में उस अपराध में मृत्यु दंड का प्रावधान नहीं है तो वह देश प्रत्यार्पण की मांग ठुकरा सकता है। या फिर जब प्रत्यार्पण का अनुरोध करने वाला देश ये भरोसा दिलाए कि आरोपी अभियुक्त को मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा, तभी उसका प्रत्यार्पण किया जा सकता है। लेकिन ये क्लास तहव्वुर राणा के मामले में लागू नहीं होगा, क्योंकि उस पर आतंकवाद का आरोप है, उस पर भारत पर हमला करने की साजिश के आरोप हैं और आतंकवाद के अपराध में अमेरिका में भी मृत्युदंड की सजा है, जैसे कि भारत में आतंकवाद में मृत्युदंड की सजा है। इसलिए जब दोनों देशों में आतंकवाद के अपराध में मृत्युदंड की सजा है तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि तहव्वुर राणा के मामले में कोई ऐसी रोक या शर्त लगी होगी। फिर भी राणा के प्रत्यार्पण के मामले में वही नियम लागू होंगे, मैं पहले भी कह चुकी हूं, जो उसके प्रत्यार्पण की शर्तें हैं। अगर उनमें तहव्वुर राणा की सजा के बारे में जिक्र नहीं होगा या स्पष्ट तौर पर मृत्यु दंड की मनाही नहीं की गई होगी तो उसे आतंकवाद के जुर्म में भारत में फांसी की सजा मिल सकती है। भारत की न्यायपालिका ने वैसे तो फांसी की सजा के लिए रेयरेस्ट ऑफ द रेयर का सिद्धांत तय कर रखा है।
जिसके मुताबिक विरले जघन्यतम अपराध में ही मृत्युदंड दिया जाता है। लेकिन भारत की न्यायपालिका भी आतंकवादियों को फांसी देने में कोताही नहीं करती है और इसका उदाहरण मुंबई हमलों का दोषी अजमल कसाब है, जिसे फांसी की सजा दी गई। संसद हमलों के दोषी अफजल गुरु को भी फांसी हुई थी। मुंबई के सीरियल बम धमाकों के दोषी याकूब मेमन को फांसी की सजा दी गई है। ये ऐसे उदाहरण हैं जो साबित करते हैं कि भारतीय न्यायपालिका आतंकवादियों के प्रति कितनी गंभीर है और उनके अपराध को कितना जघन्य मान के उनको मृत्युदंड देती है। जबकि मृत्युदंड के लिए यहाँ पर एक सिद्धांत, एक व्यवस्था तय है कि वो सिर्फ विरले जघन्यतम अपराधों में ही दिया जाएगा। लेकिन यहाँ की अदालतें मानती हैं कि आतंकवाद जघन्यतम अपराध है। अब वो भी मुंबई हमले जैसा अपराध जिसमें 150 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई थी, तो वो तो जघन्यतम अपराध है ही। वैसे तहव्वुर राणा को क्या सजा होगी, यह अभी बहुत दूर की कौड़ी है, क्योंकि भारत लाए जाने के बाद एनआईए और अन्य एजेंसियां उससे पूछताछ करेंगी और उसके बाद उस पर अदालत में मुकदमा चलेगा। फिर सजा का नंबर आएगा और सजा होगी। सुप्रीम कोर्ट तक से सजा पर मुहर लगने के बाद ही सजा तामील होने का नंबर आता है और इसमें अभी वक्त लगेगा। तो तहव्वुर राणा का क्या भविष्य होगा, ये उसके प्रत्यार्पण की शर्तें और दोनों देशों के मौजूदा कानून के निर्भर करेगा और किस हिसाब से अभियोजन पक्ष यानी जांच एजेंसी या एनआईए जो मुकदमा लड़ेगी वो किस तरह से इस केस को अदालत में पेश करती है और किस तरह से इस केस को अदालत में साबित करती है। इन सब चीज़ों पर तहव्वुर राणा को मिलने वाली सजा निर्भर करेगी। तो आज बस इतना ही। आगे इस मामले में जो भी कानूनी डेवलपमेंट होंगे उस पर मैं फिर आपके साथ चर्चा करूंगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।